सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर शुरू किए थे उसका सेकंड लेक्चर है आज। तो कल जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक कह सकते हैं। तो आज हम लोग छोटा सा कल का ही जो क्लास है उसका एक आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरा जो सवाल है कि अगर कोई लाइट यहाँ से ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे जाना चाहती है तो ये कैसे जाएगी, राइट? तो इसको जाने का एक ही तरीका है कि यहां से ये सीधी जाए इस तरीके से। इसका रिप्रेजेंटेशन एक रे की मदद से होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसको रे कहते हैं हम लोग। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द लाइट फ्रॉम द वन पोजिशन टू द अदर पोजिशन। ठीक है, वो रास्ता जिस पे लाइट चलता है उसको हम लोग इस रे से दर्शाते हैं। और बहुत सारे रे अगर ड्रॉ करते हैं, यानी बहुत सारे लाइट आ रहा है इस तरीके से पैरेलल, तो इसे हम लोग बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। यानी कि एक रहा, एक सिर्फ एक रहा तो उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। और अगर बीम ऑफ लाइट रहा, बहुत सारे रेस रहा, तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये कल का क्लास का कंटिन्यूस था, लेकिन आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। देखिए, लाइट का ये एक फिनोमिनन है, जो लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराती है तो कैसे बिहेव करती है, तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। पहले आप समझिए, एक प्लेन मिरर है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा स्मूथ होता है, और इस तरीके से नीचे हम लोग जो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और नीचे वाले जो है वो पॉलिश्ड नहीं है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऊपर वाला है। तो अगर कोई लाइट यहां से हम लोग इस तरीके से डालें तो वो कैसे बिहेव करेगा, हाउ विल इट रिएक्ट? ठीक है, तो अभी बस आप समझिए कि अगर कोई लाइट इस तरीके से आती है, इस तरीके से कोई लाइट आई और ये वापस टकरा के इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होता कैसे है? अब ध्यान से देखिए, हमने तो आपको ऐसे ड्रॉ करके बस जनरल इन बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? मान लीजिए, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो ये हुआ आपका एक परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे लाइट आया और स्ट्राइक किया इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आया और लाइट इस तरीके से स्ट्राइक किया। जहां पे पॉइंट इंसिडेंस होगा वहीं से आप नॉर्मल ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका इंसिडेंस रे हुआ। जो लाइट आके उस पॉइंट पे टकरा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है, उस रे को हम लोग इंसिडेंस रे कहते हैं। जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाता है, उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बना के ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए ये 30 डिग्री बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो पहले इसे मिटा देता हूं, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं कि रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है। देखिए, द बाउंसिंग back of light in the same medium after striking the reflecting surface is called reflection of light, reflection of light। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई एक स्मूथ सरफेस होगा इस तरीके से, एक इंसिडेंट रे आया। अभी मैं आपको समझाऊंगा इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जितना एंगल इससे ये बनाया है उतना ही एंगल बना के इधर वापस जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ये एंगल सेम होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है,
ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अभी मैं प्रॉपर आपको डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में जब रिफ्लेक्शन पूछता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इसके दो लॉस होते हैं, व्हाट इज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें मैं दो आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप डायग्राम को समझिए। देखिए, मैं बारीकी से इसको ड्रॉ करता हूं, तो मैं स्केल का यूज करूंगा। हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से मैंने बनाया। इसको हमने नाम दिया ए बी, ए बी। ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हुआ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हुआ, एक रे लाइट का आया और इंसिडेंस हुआ, तो ये कितना डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा? जो रे आया उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। अभी कितना डिग्री से ये रिफ्लेक्ट करेगा उसको जांचने के लिए हमें सबसे पहले इस सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना हो। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ध्यान रहे नॉर्मल को डॉटेड लाइन से दिखाना है। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो जितना एंगल ये है आई, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। अभी अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल हो गया। इस एंगल को, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। And the angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसी को तो कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अभी इससे सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? आप पिछले क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 10th का एग्जाम का, तो उसमें डायरेक्ट सवाल होता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन या व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन इट बाय द डायग्राम। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे उसमें मार्क करना है, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है, उसको पेंसिल और पेंसिल और स्केल का प्रॉपर यूज करके ही बनाए, ठीक है। अब दो लॉस आता है, ठीक है। अभी आपने डेफिनेशन देख लिया रिफ्लेक्शन का, उसका डायग्राम देख लिया, अब उसका लॉस क्या है, क्या नियम है, ठीक है। तो मैं इधर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारा पहला है वो ये कहता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सिंपल शब्दों में बोलूं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पूरा स्टेटमेंट लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी दूसरा क्या है? अभी दूसरा ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सारे एक ही प्लेन में लाई करता है। अब एक ही प्लेन में लाई करने का क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। तो अगर इंसिडेंस इस तरीके से है, इंसिडेंस रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर नहीं होगा। इधर से अगर इंसिडेंस रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में जाएगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन में रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इसी प्लेन में रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? इंसिडेंस रे, reflected ray and the normal all lies in a same plane, all lies in a same plane. So incident ray, reflected ray and point of incidence all lies in a same plane, ठीक है। तो ये बहुत ही गारंटेड एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसमें जो क्वेश्चन होगा आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपका सबसे पहले एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, ये जो टॉपिक है छोटा सा, ये यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको बताता हूँ इससे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
इसमें बोर्ड एग्जाम्स में जो पहला सवाल है आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ये सीबीएसई 2027 व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फुल स्टॉप एक्सप्लेन इट with the diagram with the help of diagram। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। एंड राइट इट्स लॉस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अगर ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन रहा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका व्हाट इज जो रिफ्लेक्शन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसका पूरा डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना क्लियर है, ये सॉल्व हो गया। दूसरा, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी कुछ देर पहले आप वीडियो को बैक करके देखिए, एक हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक डायग्राम बनाया था कि इंसिडेंट रे कैसे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, तो वो डायग्राम बना देना एज इट इज। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट है राइट इट्स लॉ। तो मैंने अभी इस साइड में आपको 2 लॉज बना के दिखाया, 2 लॉज दिखाया कि पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो ये पूरा आपका क्लियर है। एक सवाल और पूछा जाता है, ये बहुत बेसिक सा है, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होता है ना कि मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये एंगल कितना होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 विच विल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। जो रिफ्लेक्शन होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी कि किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो आ रहा है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स का क्या होता है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग डिपेंडिंग अपॉन, ऐसे लिखना, डिपेंडिंग अपॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों में अंतर क्या है, बहुत बेसिक सा अंतर है। देखिए, सरफेस 2 टाइप्स का होता है। पहला सरफेस तो आपका होगा कि अगर वो स्मूथ है, पॉलिश्ड है, जैसा हमारा प्लेन मिरर होता है। ठीक है, या बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा थाली का जो प्लेट होता है स्टील का, वो भी एक है। ठीक है, लेकिन ऐसा सरफेस जो रुखड़ा है, रफ है, स्मूथ नहीं है, जैसे हमारा दीवार। तो स्मूथ से क्या होता है ना, जब भी हमारा सरफेस अगर स्मूथ है, इफ सरफेस इज स्मूथ, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर। इसमें क्या होगा ना कि जब भी लाइट इस तरीके से बीम आएगा तो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगा, इस तरीके से। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंसिडेंट रे जो है सारे पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी सारे पैरेलल हैं। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां जो रिफ्लेक्शन होता है जो सरफेस है स्मूथ और पॉलिश्ड पे होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे सरफेस जो स्मूथ नहीं है तो उसमें इंसिडेंट रे तो बराबर पैरेलल आते हैं सारे। ठीक है, लेकिन ये कभी भी पैरेलल नहीं होता है। क्या आपको पैरेलल दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैं आपको ये जो सिंबल है ये पैरेलल का नहीं है, मैं आपको बता दूं ये रिफ्लेक्टेड रे का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है और यहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो हमारा सरफेस होता है ना वो रफ होता है। तो ये दो बहुत ही सिंपल सा
डिफरेंट है डिफरेंस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन में कि रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो रफ होता है, ठीक है, रुखड़ा होता है। तो रिफ्लेक्टिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस रे होता है वो तो पैरेलल होता है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होते हैं, लेकिन वही इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते ही हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में।